नाउ गाइज, प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड एंड गैसेस, दोनों को फ्लूइड्स कहा जाता है, ठीक है। तो सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। कोई भी सॉलिड होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है उसकी वेट की वजह से। सिमिलरली फ्लूइड्स हैव वेट एंड दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड द वॉल्स। तो फ्लूइड जो होगा, लिक्विड और सॉलिड दोनों, वो बेस और साइड की जो वॉल्स होती है उनके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। सो प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। तो फ्लूइड्स के द्वारा जो लगने वाला प्रेशर होता है वो चारों दिशाओं में लगेगा। जैसे आप बलून ले लो, बलून को फुलाओ तो कोई एक डायरेक्शन से बलून फूलेगा ऐसा नहीं होगा, उसकी सारी वॉल एक्सटेंड होगी, तो सारे वॉल के ऊपर उसका प्रेशर क्रिएट होता है। तो वो चारे दिशाओं में वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। जबकि सॉलिड क्या था, सॉलिड को जब हम रखते हैं तो जहाँ पर रखा होगा उसी जगह पर वो प्रेशर क्रिएट करता है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं बियोंसी, उसी के रिलेटेड ही हैं ये दोस्तों। आपने कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाया जाए, या आप खुद जैसे स्विमिंग पूल में हो, नदी में हो, तो आप अपने आप को हल्का हल्का सा महसूस करते हो। यू फील दैट यू आर वेरी लाइट इन वेट। या तो फिर आप देखो कि कोई पानी की टंकी में से जब हम बाल्टी निकाल रहे हैं या कुएं में से बाल्टी निकाल रहे हैं, तो जब तक वो बर्तन हमारा पानी के अंदर है तब तक वो हल्का लगता है। जैसे ही पानी के पूरा बाहर आ जाएगा वो अचानक से भारी हो जाता है। या तो फिर आपने ये भी देखा होगा कि बड़े बड़े शिप जो होते हैं, जहाज़ जो होते हैं, वो पानी में आराम से तैरते हैं, लेकिन एक अगर आप आयरन की छोटी सी नेल भी अगर पानी में डाल दो तो वो डूब जाती है, ठीक है। तो इन सब के क्वेश्चंस के आंसर जो हमें फाइंड करने हैं वो हमें मिलते हैं बियोंसी से, ठीक है। तो एक एक्टिविटी है दोस्तों, एक सिंपल सी एक्टिविटी में आपको लेना है एक पानी का खाली बोतल, और पानी के बोतल के अंदर आप पानी के अंदर डुबाएंगे तो वो ऊपर तैरती रहेगी। आप उसको हाथों से पकड़कर अंदर तक डुबाने की कोशिश करें, देन यू फील दैट नीचे से जैसे कोई ऊपर उसको धक्का लगा रहा होगा, ऐसा लगेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप उसको दबाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई नीचे से उसको बोतल को ऊपर की तरफ पुश कर रहा हो। आप उसको डीप में लेकर जाएं और फिर छोड़ दें, आप देखेंगे कि वो बोतल उछल कर बाहर आएगी और ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाएगी। मतलब कि नीचे से कोई उसको एक प्रेशर लग रहा है, और वही प्रेशर जो है जिसको हम बियोंसी कहते हैं, जिसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। So the force due to the gravitational attraction of the earth act on the bottle in the downward direction. So the bottle is pulled downward. Gravitational force लगेगा जिससे बॉटल नीचे की तरफ जानी चाहिए। But the water exert an upward force on the bottle. लेकिन पानी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स लगाता है। So bottle is pushed upward. तो बॉटल ऊपर की तरफ पुश होगी। And we have learned that weight of an object is the force due to gravitational attraction. जो भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से होता है अर्थ के। So when the bottle is immersed, the upward force exerted by the water on the bottle is greater than its weight. समझो यहाँ पर जब आप बॉटल को पानी में डालते हो तब उसके ऊपर दो तरह के फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। एक फोर्स जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक फोर्स जो बॉटल को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, बियॉन्ड फोर्स। इन दोनों ही फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में, या तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों ही फोर्सेस की इफेक्ट जो है वो बॉटल के ऊपर होगी। लेकिन बॉटल ऊपर की तरफ आ जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपेयर में वाटर ने जो लगाया हुआ जो फोर्स हैं वो ज़्यादा हैं, इसीलिए वो जो बॉटल है वो ऊपर की तरफ मूव होकर आ जाती है। टू कीप द बॉटल कंप्लीटली इमर्स द अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल ड्यू टू वाटर मस्ट बी बैलेंस्ड। अब आपको क्या करना है, बॉटल को डुबाए रखना है। बॉटल को अगर आपको पानी में डुबाए रखना है तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना जितना वाटर ने लगाया था। जितना पानी लगा रहा है और पानी वो बॉटल को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, हमें उतना और फोर्स लगाकर बॉटल को नीचे की तरफ रखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे जब बॉटल को आप हाथ से पकड़ कर नीचे की तरफ ले जाते हैं तो आप देखेंगे कि अपने हाथों पर आप प्रेशर
क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा, जिसने जो पानी ने लगाया होगा, पानी जो बॉर्डर के ऊपर लगाता होगा वो आप फील करेंगे। तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड दिस फोर्स मस्ट एट लीस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द बॉटल। तो आपको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना पानी ने ऊपर लगाया होगा, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगाया होगा, इन दोनों का डिफरेंस जितना आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ठीक है, दो फोर्स तो लग रहे हैं, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर आपको जो डिफरेंस आता है उतना फोर्स एटलीस्ट लगाना पड़ेगा जिससे वो बॉटल की नीचे की तरफ जाए। सो द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटल इज नोन एज अपथ्रस्ट और बियंट फोर्स। जो भी फोर्स ऊपर की तरफ लगा है पानी के द्वारा, उसी फोर्स को आप बियंट फोर्स भी कहते हैं या तो अपथ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट याद होगा आपको, नीचे की तरफ लगता है, अपथ्रस्ट जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा। इन फैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ बियॉन्सी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड। अब आप याद करो, आप अपने आप को हल्का हल्का सा महसूस करते थे पानी के अंदर, या आपने वो पानी की बाल्टी अंदर डाली थी वो भी आपको हल्की हल्की लगती थी, क्योंकि उसके ऊपर पानी के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था। So the magnitude of this buoyant force depends on the density of the fluid. अब वो फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, ज़्यादा डेंसिटी है कम डेंसिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका भी मैग्नीट्यूड। Now the next point is why the object floats or sink. कोई ऑब्जेक्ट आपने देखे जो पानी के अंदर डूबते हैं और कोई ऑब्जेक्ट आपने देखा जो वो फ्लोट करते हैं। जैसे आपने देखा कि भाई एक छोटा सा भी आयरन का नेल डाल दो अंदर तो डूब जाएगा, और बड़ा सा वुडन का प्लैंक रख दो तो वो तैरेगा। आपने देखा होगा बाढ़ में झाड़, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो तैरते हैं, जबकि आयरन की एक छोटी सी नेल भी डालो तो पानी में डूब जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर दोनों तरह के फोर्सेस लगने वाले हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ग्रेविटेशनल, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा अपथ्रस्ट। तो ऑब्जेक्ट जो हैं वो तैरेंगे कि डूबेंगे वो कैसे पता चलेगा? सो यहाँ पर डिफरेंस होता है इन देयर डेंसिटीज, मतलब कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा कि डूबेगा, इट इज डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होता क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। कोई एक वॉल्यूम ले लो आप, कोई एक मतलब 1 मीटर स्क्वायर या 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके अंदर जितना मास होगा वो होगी उसकी डेंसिटी। अब डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इट इज फ्लोटिंग, एंड द सेम वे द डेंसिटी ऑफ द नेल इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इट इज सिंक। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से कम होगी, मतलब उसके ऊपर लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो उसके वेट से ज़्यादा है और इसीलिए वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। एंड द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, पानी से ज़्यादा थी आयरन नेल की डेंसिटी, इसका मतलब उसके ऊपर लगने वाला अपथ्रस्ट जो है, वाटर से लगने वाला अपथ्रस्ट, वो कम होगा ग्रेविटी से, इसीलिए वो डूब जाती थी। सो द ऑब्जेक्ट of density less than that of a liquid float, and the object of density greater than that of a liquid, it will be sink. तो जब कोई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी तो वो डूब जाएगा, और जब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से कम होगी तो वो फ्लोट करेगा। और इसी के रिगार्डिंग हमारे पास है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो हैं, चलो इसी में ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, नेक्स्ट में।